today we have to discuss of offenses affecting the human body, and in this chapter we will discuss on the provisions related to culpable homicide which may amount to murder or may amount not to murder. आज हम लोग अध्याय 16 जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध से संबंधित है में आपराधिक मानव वध पर चर्चा करेंगे, जो हत्या हो भी सकती है और हत्या नहीं भी हो सकती है। हिंदी में कौन सा पेज है बुक में? हिंदी वाले पेज बताएं। 74। अच्छा, हत्या और सदोष मानव वध में कॉमन क्या है? क्या है जो कॉमन है, जो दोनों में है? इंटेंशन, मृत्यु होना। गुड। इंटेंशन कौन बोला? सर संतोष कुमार यादव। गलत। और मृत्यु होना भी संतोष कुमार यादव ही बोले। गोरखपुर और पटना, ये अंतर है ना? यस सर। ठीक है। देखिए, यही होता है जब आप ज्यादा सोच लेते हैं तो दिक्कत होती है। आशय तो एक वैकल्पिक तत्व है, बिना आशय के भी मृत्यु होने पर सदोष मानव वध और हत्या दोनों हो सकती है। तो आशय तो अनिवार्य तत्व है ही नहीं, ये जान लीजिए। मृत्यु होना यानी हत्या या सदोष मानव वध सदोष मानव वध में पहले दो बातें हैं। सदोष धन मानव है ना, फिर से लिख दे। होमिसाइड, ठीक है। और यहां क्या है? कल्पेबल। कल्पेबल प्लस होमिसाइड। मानव वध क्या है? व्हाट इज मानव वध? व्हाट इज होमिसाइड? देखिए, दो शब्द हैं। साइड, एक है सुधन साइड, सुसाइड। सुसाइड का क्या मतलब होता है? हाँ बताइए। ये देखिए, ये है सुसाइड और ये होमिसाइड। सर साइड मीन्स मारना। ओके, ये लैटिन टर्म है सर। ठीक है। साइड मीन्स साइड लगाना। साइड, CIDE, साइड का मतलब साइड लगा देना, किनारे पहुंचा देना,
उस पार लगा देना। इस पार जिंदगी शुरू होती है, मृत्यु उस पार है, उस पार पहुंचा देना। आप जो भी सोच लीजिए, याद करिए साइड। अगर इसके आगे सु लग गया तो एस यू ई है कि एस यू ओ है, बता देना। ई है सर। आई थिंक आई होगा। देखिए जो जान रहा हो बोले ना, डाउट वाला तो मैं तो खुद ही हूं। हाँ सुइसाइड होता है तो ठीक है, बिंदी छूट गई होगी बस, और क्या। हाँ जल्दी बताइए। सुसाइड यानी खुद से खुद को उस पार पहुंचा देना, सुसाइड। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य द्वारा मारा जाना, होमिसाइड। यानी साइड का मतलब होता है मारना, मारा जाना, मारना। होमी में दो बातें हैं। होमी का मतलब ओनली ऑफ अ ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। अब बाय ए ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति अपनी हाथी से दूसरे व्यक्ति को कुचल देता है, ये होमिसाइड है कि नहीं? यस सर है। है। हाथी एक साधन है, हाथी एलिफेंट वो एक साधन है। एक व्यक्ति सांप, जहरीला सांप पकड़कर किसी के पास छोड़ देता है, उसको डसवा देता है, तो उसको सांप ने मारा कि मनुष्य ने मारा? मनुष्य ने मारा। मनुष्य ने मारा। तो साधन में जानवर, जीव जंतु या किसी पदार्थ का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किसने किसको मारा ये देखना पड़ेगा। और अगर किसी मनुष्य के कार्य से दूसरे मनुष्य की मृत्यु हुई है, चाहे उस कार्य में साधन के रूप में किसी जीव जंतु जानवर आदि का इस्तेमाल क्यों न किया गया हो, तो वो होमिसाइड है। ओके, मानव वध है। ये मानव वध सदोष भी हो सकता है और निर्दोष भी हो सकता है, या ये विधिपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी इनोसेंट एक्ट और इट मे बी लॉफुल। लॉफुल, किसी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, जल्लाद चढ़ाता है, क्या वो मानव वध है? यस सर, मानव वध है। नहीं कौन कहा है नहीं? सर, पर विधिपूर्ण है। मैंने विधिपूर्ण जितना पूछा उतने का उत्तर होना चाहिए। क्या ये मानव वध है? नहीं है। जो जो कह रहे हैं नहीं, वो अपनी अपनी क्लास लीव करे और यहाँ से निकल जा बाहर, उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये मानव वध नहीं है, एक मनुष्य ने मनुष्य को नहीं मारा। अभी तो मैंने बोला ना कि मानव वध क्या है, एक मनुष्य की कार्य से दूसरे मनुष्य का मारा जाना। एक्स्ट्रा एलिमेंट क्यों जोड़ दिया अपने दिमाग से? इतने लोअर लेवल पे जाके क्लास पढ़ानी पड़ेगी, तो फिर जज कब तक बनने लायक बनेंगे? थोड़ा जाग के पढ़िए, रजाई से निकलिए। तो ये मानव वध है। मेरे घर डकैत आ गए और मैंने अपने को बचाने के लिए उनको गोली मार दी। मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में एक काम किया है, जिसके लिए मैं लाइबल नहीं होऊंगा, मुझे डिफेंस मिलेगा ना। लेकिन मेरे कार्य से जो मरा है, जो मृत्यु हुई, वो मानव वध है कि नहीं है? है सर। मानव वध का एक सिंपल अर्थ है मनुष्य के कार्य से मनुष्य की मृत्यु। और तो मैंने कोई तत्व बोला ही नहीं था, फिर क्यों इसमें हाँ ना बोल रहे आप? चोर ने चोरी करने के लिए एक व्यक्ति का गला दबा दिया,
ताकि उसके घर का सामान चोरी कर सके। ये मानववध है कि नहीं? सर है। बिल्कुल है सर। मानववध हम आगे तो पूछ नहीं रहे हैं कि उसका दोष है कि निर्दोष, हो तो सब हम लगाए नहीं। हम तो सिंपल पूछ रहे हैं कि ये मानववध है कि नहीं। अब इसमें भी कंफ्यूजन क्यों है आपको? ये जान लीजिए, आपराधिक मानववध और हत्या में जो कंफ्यूजन है वो किताब का नहीं है, वो दिमाग का है। और इस नाते मैं यहां से शुरू कर रहा हूं ताकि वो कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और एक बार अगर दूर हो गया तो फिर चाह के भी कंफ्यूजन नहीं आ सकेगा। जैसे साइकिल चलाना आ गया, अब आप जरा साइकिल पर बैठिए और कहिए कि मैं भूल गया साइकिल चलाना, जरा गिर के दिखाइए तो गिर पाएंगे क्या? चाह के भी नहीं भुला पाते हैं। तैरने एक बार आ गया, स्विमिंग, तो जब तक नहीं आया था तो बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार स्विमिंग आपको आ गई, अब आपको पानी में उतार दिया गया और आप कह रहे हैं मुझे भूल गया, कैसे कहें? भूल जाएगा नहीं ना। उसी तरह से मैं ऐसी जगह से पढ़ा रहा हूं कि आपको भूलेगा ही नहीं, भूलने की बात हो ही नहीं सकती दिमाग में। आपके बस की बात नहीं, क्या भूला है। बस एक ही शर्त है कि थोड़ा चैतन्य रहिए, कॉन्शस में रहिए, ठीक है। मानववध का क्या मतलब है? मैं विकल्प दे रहा हूं, किसी मनुष्य की मृत्यु, किसी मनुष्य की दूसरे मनुष्य द्वारा मृत्यु, किसी मनुष्य की दूसरे मनुष्य की दोषपूर्ण आचरण द्वारा मृत्यु, किसी मनुष्य की दूसरे मनुष्य के दंडनीय आचरण द्वारा मृत्यु। बता इसमें से क्या सही है? सर सर बी किसी वाला। मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु। वेरी गुड, केवल दूसरा। मैं मानववध पूछ रहा हूं, मैंने सदोष मानववध पूछा ही नहीं साहब, नहीं पूछा मैंने। अच्छा, सदोष मानववध है कि आपराधिक मानववध है? जरा ये देख लीजिए तो हेडिंग क्या है। सर सदोष आपराधिक मानववध। मैं अभी नहीं देख पाया था, इसी नाते ना कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आती है। मैं पंकज त्रिपाठी बेर उठा के देख रहा हूं और मैंने कहा जरा देख लीजिए। आपने इत्तेफाक से बोल के देखा? आपने बोलने से पहले देखा है आपने? अगर सही भी होता तभी मैं डांटता कि देख, मैंने कहा देख लीजिए, बिना देखे कैसे बोल दिया? आपराधिक मानववध है। आपराधिक मानववध और सदोष मानववध में क्या अंतर बताइए तो? कानून पढ़ रहे हैं, मुख्य, प्रधान, प्रमुख एक ही चीज है ना, लेकिन पीछे मंत्री जोड़िए तो भारत में एक प्रधानमंत्री है और 31 मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब एक घट गया, 30, और तभी भारत कवर नहीं कर पाते हो। कानून के विद्यार्थी इस शब्द का खेल होता है। इनके गुरु जी तो यहाँ गलत लिखे हुए हैं, ये दावा कर रही है सही का। क्यों कहता हूं किताब बेनफ देखा करो, डाउट होने पे देखा करो। ये सदोष अगर है तो ये कल्पेबल नहीं है, ये रॉन्गफुल है। अभी बताऊंगा दोनों का अर्थ। और सोचिए, बोलना बंद मत करिए, सोच कर बोलिए। आप अभी आपने क्या देखा? अब इसको हटा देना, होमिसाइड समझ में आ गया ना? अब होमिसाइड के आगे हम ले आते हैं रॉन्गफुल। ठीक है, क्या ले आते हैं? रॉन्गफुल। और इधर से हम ले आते हैं कल्पेबल।
कल्पेबल का मतलब आपराधिक। सदोष मानववध, आपराधिक मानववध में क्या अंतर है? सदोष मानववध, आपराधिक मानववध, इन दोनों में क्या अंतर है? मानववध तो समझ में आ गया, एक मनुष्य के कार्य से दूसरे मनुष्य के मृत्यु। इसमें क्या था कि मेरे घर में डकैत घुसे, मैंने उनको मारा, ये भी मानववध है, और डकैतों ने मुझे मार डाला, ये भी मानववध है ना। ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने में जो कहूंगा वो करके ही बोलना है, ठीक है। अभी देखिएगा कि सदोष मानववध और आपराधिक मानववध में कितना बड़ा अंतर दिखाई देगा, और इस नाते ही बैरट में आपराधिक मानववध लिखा हुआ है। अगर सदोष मानववध लिखा होता तो मैं आलोचना किया होता, भला हो कि नहीं लिखा है, वहां आपराधिक मानववध लिखा है, कल्पेबल होमिसाइड लिखा है, रॉन्गफुल होमिसाइड नहीं लिखा है, अनलॉफुल होमिसाइड नहीं लिखा है। कोई बताएगा कि अनलॉफुल, रॉन्गफुल होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर हो जाएगा? किसने बोला था कि सदोष मानववध लिखा है? नाम बताइए। बताएंगे सर निधि, सॉरी सर। तो निधि महोदया जरा बताइए तो कि दोनों में क्या अंतर है? सर। एक मिनट। और आपको आता है? निधि ये नहीं कहेंगे कि हमको सर बताया नहीं गया। 5 बार बोलिए सदोष मानववध, आपराधिक मानववध, इसको 5-6 बार बोलिए, अपने आप इसका अर्थ निकल जाएगा। फिर जितेंद्र सिंह बताएंगे। जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं ना? जी सर। सर जो सदोष है वो जरूरी है नहीं है कि हर बार आपराधिक हो जी, और सदोष जो है आपराधिक हो भी सकता है और आपराधिक नहीं भी हो सकता है। हाँ, यानी वो सिविल, केवल सिविल दोष है। लापरवाही से गाड़ी वहां खड़ी कर दिया या मोड़ दिया और उससे किसी की मौत हो गई, और उसमें वो कहीं से भी आपराधिक दायित्व की कैटेगरी तक नहीं जा रहा है, तो सिविल दोष तो होगा ना। चलिए कोई लापरवाही नहीं है, मेरी कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं था कि मैं ये काम करूं, और मैंने वो काम किया, उससे किसी की मृत्यु हो गई। मेरी कोई मेंसरिया नहीं है, न तो नेग्लिजेंस है, तो सिविल रॉन्ग तो होगा ना। मेरी गाड़ी से कोई कुचल गया, मुआवजा देना पड़ता है ना, अनिवार्य है, मुआवजा देना पड़ेगा। निधि बताइए। जी सर। वो क्या है? वो केवल मानववध है, सदोष मानववध है, आपराधिक मानववध? सर सदोष मानववध है। वेरी गुड, सदोष मानववध है। और अगर उसमें दुराशय आता है जिसके लिए कहीं किसी भी रूप में दंड का विधान है, सर आपराधिक है। तब आपराधिक है। ठीक है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल गया, बढ़िया नहीं? खाने के बराबर मिल गया। थैंक यू सर। देखिए, एक बार मेंस आंसर राइटिंग की क्लास हो रही थी, तो एक विद्यार्थी पंजाब से थी, तो वो क्या करती थी, खूब बढ़िया बढ़िया लिख के भेजती थी। तो मुझे लगा कि इसको तो बहुत अच्छा ज्ञान है। एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि उसमें किताब में कहीं कोई लिखा ही नहीं होगा, किसी भी किताब में। अब उसका जो उत्तर आया था एकदम बकवास, न तो भाषा अच्छी है न कुछ नहीं। सर मैं तो जान रहा था कि सब किताब से लिखा हुआ है। तो जब मैं कहा था नहीं सर नहीं सर मैं खुद से लिखी। ओके, अब कोई 2500-3000 रुपया देकर के मेंस आंसर राइटिंग कर रहा था, हम डांटेंगे भी तो उसी के बराबर ना, ज्यादा थोड़ी डांट देंगे ऐसे विद्यार्थी को, जितना दिया उतना डांटेंगे। एक बार हमने ऐसा प्रश्न दे दिया जिसका उत्तर अब तक कहीं किसी किताब में नहीं होगा, जैसे यही जो प्रश्न दे दिया, कहां से लिखेंगे आप? सदोष मानववध, आपराधिक मानववध में अंतर कोई दे देता हो?
हत्या आपराधिक मानव में तो मिल जाएगा। उसका उत्तर ऐसा बकवास है यार। तो मैंने कहा कि जो तुम किस किस किताब से लिखी हो, मैं नाम बोल रहा हूं। पीछे के सारे प्रश्न के उत्तर तुमने किताबों से लिखे, नेट से लिखे, इंटरनेट। बेटा ये गलती मत करो। तो मैं आप सबसे भी कह रहा हूं कि मैं जब लिखा हूं यहां पर शुरू में सदोष और नीचे कल्पेबल, तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये दोनों गलत है। तो चर्चा का विषय है ना, कानून क्या है? चर्चा का विषय। जितनी चर्चा करेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। बस एक बात के लिए तैयार रहिए, हठ मत करिए, फौरन अपने को बदलिए। जितना बदल लेंगे उतना ही ज्यादा निखर जाएंगे। तो इस नाते बेयर एक्ट को आप मदर सोर्स मानेंगे, आलोचना करेंगे बट मदर सोर्स मानेंगे, और उसका अध्ययन आप बुद्धि से करेंगे, केवल काम से नहीं करेंगे। सुन लिया बस हो गया हमने। तो चलिए जितेंद्र सिंह बताइए, आपने बता दिया। जी सर। ठीक है, तो मानववध, सदोष मानववध, आपराधिक मानववध, तीन हुआ। सबको पता है तीन हुआ। अंग्रेजी में बोल रहे हैं होमिसाइड, रॉन्गफुल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। ABC किसके लिए पनिशमेंट होगा? सी कल्पेबल होमिसाइड। गुड गुड गुड, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में जब जाएगा तो पनिशमेंट होगा। अब हम एक और बात बताएं। आज मैं कोई बेट नहीं ओपन करूंगा, क्योंकि बेयर एक्ट मेरे सिस्टम में पढ़ा नहीं है। ठीक, अभी अध्याय 16 नहीं पढ़ा है इसमें। अभी आज आशीष जी आएंगे तब। तो क्या जरूरत है बेट पढ़ाने की? क्या पढ़ाने के लिए कम है क्या? अरे कुछ भी पढ़ाते रहो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सदोष मानववध और हत्या कभी भी बेट से शुरू की ही नहीं जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट से शुरू की जानी चाहिए। फिर देखिएगा आप लोग एकदम कमिटेड होइए। कहते हैं ना सर सदोष मानववध हत्या बहुत कठिन है। कहीं कठिन नहीं है, रोज होती है देश में हत्या। कठिन है क्या? फालतू की बात कर रहे हो। एक 80 रुपए का कारतूस डाला, चोरी का तमंचा लाया, टपका दिया, खत्म। ने उसी के दुपट्टे से उसी के गले में फंदा लटका कर, है ना। मेरी लिखी कविता का एक छोटा सा वाक्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप एकदम से कमिटेड यानी प्रतिबद्ध होइए कि आपको सदोष मानववध और हत्या पर बहुत गंभीर और बहुत बारीक नियंत्रण हासिल करना है। यू हैव टू मेक अ सॉलिड एंड वेरी 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 माइन्यूट, क्या कहेंगे बारीक को, क्या कहेंगे ग्रिप on the provisions related to culpable homicide and murder. ये आप कमिटमेंट करिए, सेल्फ कमिटमेंट करिए, और मैं करवा दूंगा। कैसे होगा जरा देखिए। सबसे पहले आपने वध देखा। वध का मतलब क्या है कि किसी की मृत्यु कारित करना। वध वो मनुष्य की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। अब वध के आगे लगा मानव, तो मानव का वध करना। और ये वध शब्द किसके लिए लगेगा? जब मनुष्य के कार्य से किसी की मृत्यु होगी तो उसको वध लगाएंगे, ठीक है। अगर शेर ने हिरण को मार दिया तो वध नहीं है। मनुष्य जब मारता है तब वध कहा जाता है। वध के आगे लग गया मानव, तो वध में ही अपने आप में मनुष्य द्वारा मृत्यु कारित करना। किसकी? मानव की। मानव। अब ये कैसी है? सदोष। सदोष जो है क्या वो कल्पेबल भी हो सकता है? जो सदोष है वो कल्पेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो कल्पेबल है वो हमेशा सदोष है ना। जी सर। जी सर। अभी हम इसका एक बहुत बढ़िया चार्ट बना देंगे। वध, मानववध, सदोष मानववध, कल्पेबल सॉरी आपराधिक मानववध, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपराधिक मानववध भी दंडनीय किस रूप में है ये जानना है। आपराधिक मानववध हाउ पनिशेबल। अभी कल हम लोग पढ़े थे सेक्शन 314 314। बताइए क्या है 314?
गर्भवती महिला, जिसको याद ना हो सब लोग देखें जल्दी से 314, 314 आईपीसी कल पढ़ाया गया था। गर्भपात कारित करने के आशय से। पूरी बात बोली, आधी भूल गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु। किसकी मृत्यु? गर्भवती स्त्री की। गर्भवती महिला की। स्त्री की। तो आशय भी है और मृत्यु भी है, तो फिर उसको मानववध तो वहां नहीं कहा गया। क्या वो मानववध नहीं है? मानववध है सर। क्या वो सदोष नहीं है? सदोष भी है। क्या वो आपराधिक नहीं है? आपराधिक भी है सर। ओके, लेकिन आपराधिक मानववध या हत्या के नाम से दंडनीय नहीं है। उसके दंड के लिए उसका एक अलग नाम लिखा गया और नाम है 314, है ना? वो भी आपराधिक मानववध है। परिभाषा की शब्द की दृष्टि से आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड फॉर व्हिच पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो अगर इस एंगल से देखें तो वो भी तो आपराधिक मानववध है ना। आपराधिक मानववध एक वो है जो सेक्शन 299 में डिफाइन है। ओके, एक आपराधिक मानववध है जिसको हम सिंपल बोल रहे हैं कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की ऐसी मृत्यु कारित करना जिसके लिए दंड का विधान हो। तो वहां दंड है कि नहीं है मृत्यु से? यस सर। तो हम अगर इसकी शाब्दिक व्याख्या के आधार पर देखें, शाब्दिक लिटरल मीनिंग देखें, लीगल मीनिंग नहीं। लीगल मीनिंग कहाँ 299 में, और लिटरल मीनिंग कहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की इस प्रकार से मृत्यु कारित हो जाना या कर देना जिसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड हो। तो बताइए 314 भी इस जो हम लोग बोल रहे हैं उसके एंगल से 314 भी कल्पेबल होमिसाइड हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नॉर्मल सेंस में, लीगल सेंस में नहीं, नॉर्मल सेंस में। यस सर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि लीगल सेंस में कल्पेबल होमिसाइड क्या है और नॉर्मल सेंस में कल्पेबल होमिसाइड क्या है। नॉर्मल सेंस तो हमने पढ़ लिया, होमिसाइड फॉर व्हिच पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन लॉ दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। ये उसकी नॉर्मल मीनिंग है, कॉमन मीनिंग है, सोशल मीनिंग है। लॉ में भी जनरल मीनिंग है। जैसे हम कहते हैं क्रिमिनल और ऑफेंडर में क्या अंतर है? क्रिमिनल और ऑफेंडर में क्या अंतर है? हिंदी में दोनों का अर्थ होता है अपराधी। सर ऑफेंसेस वही है जो, सर ऑफेंसेस सिर्फ वही है जो आईपीसी में डिफाइन करी गई है, और सर क्राइम एक ब्रॉडर जो है पर्सपेक्टिव रखता है। गलत बात। क्रिमिनल और ऑफेंडर में मैंने अंतर पूछा है, मैंने क्राइम और ऑफेंस में नहीं पूछा। ये सब ऐसे शब्द हैं कि आपसे पूछ दिए जाएंगे तो आप अर्थ जो भी बताएंगे वो गलत हो सकता है, तब तक जब तक कि मैं किस सेंस में पूछ रहा हूँ ये महसूस न करूं। ये मुझसे भी पूछा जाता तो मैं भी जो उत्तर देता सोचता पता नहीं इसको इस आदमी सही मानेगा कि गलत मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं पूछ दो ईश्वर कौन, आप कुछ भी बोलेंगे मैं कहूंगा नहीं ये कैसे, ये क्यों नहीं है। तो कुछ बात ऐसी होती है। फिर भी समझिए आपके उत्तर में, गौरी के उत्तर में गलत ये है कि उन्होंने कहा कि जो आईपीसी में डिफाइन है। आईपीसी क्या है? लॉ है। तो लॉ में आईपीसी ये केवल है क्या? आप कहिए जो लॉ में डिफाइन है, तो थोड़ा सा आपका उत्तर डिफाइंड होता। ओके, यस सर, यस। क्राइम किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को नहीं कहते। क्राइम किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कह देंगे जिसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसके लिए कहीं भी पनिशमेंट, दैट इज क्राइम। ऑफेंस जब हम कहेंगे तो ऑफेंस एक पर्टिकुलर क्राइम आएगा जिसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात होने लगेगी। तो हम लोग जो यहाँ पे अब तक कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हैं एज अ क्राइम पढ़ रहे हैं कि एज अ ऑफेंस पढ़ रहे हैं? एज एन ऑफेंस पढ़ रहे हैं अब तक जो पढ़े, एज ए क्राइम। एज अ क्राइम इन जनरल पढ़ रहे हैं। एज एन ऑफेंस जब पढ़ेंगे तो 299 की डेफिनेशन भी चले जाएंगे। ओके, बात समझ में आ गई है? यस सर। हाँ, क्रिमिनल का मतलब होता है इन जनरल। ऑफेंडर का मतलब, ऑफेंडर किसी को तब कहेंगे जब कोई
कन्विक्ट हो जाए किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तब उसका वो ऑफेंडर है। क्रिमिनल का मतलब है कि क्रिमिनल तो कोई अपराध किया भी है कि नहीं किया, साबित भी नहीं हुआ तभी क्रिमिनल कहा जाता है। कहते हैं ना ये आदमी क्रिमिनल माइंड का है, कहते हैं ना। यस सर। तो क्रिमिनल वो होता है, चाहे प्रूव्ड है नहीं है उससे मतलब नहीं है। समाज में लोग जानते हैं कि अपराध करने वाला कौन सा, कोई भी अपराध करने वाला, कोई साबित ही नहीं हुआ लेकिन अपराध करने वाला है, उसको क्रिमिनल कहते हैं। इन जनरल वो बात होती है। ऑफेंडर जब कह देंगे तो तुरंत ये हो जाएगा कि ऑफेंस, किसी न किसी एक ऑफेंस का एलिमेंट कोर्ट में इसके खिलाफ प्रूव हो चुका है, तब ऑफेंडर शब्द बोल पाएंगे आप। यानी जो कन्विक्टेड उसके लिए ऑफेंडर लगता है। क्रिमिनल उसके लिए भी लग सकता है जिस पर कोई एफआईआर तक नहीं है, भी हो सकता है क्रिमिनल। तो उसी तरह से अभी जो मैंने कल्पेबल होमिसाइड की यहां पे चर्चा की वो क्रिमिनल वाले सेंस में की। होमिसाइड फॉर विच पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, ये कॉमन चर्चा है। क्या यही डेफिनेशन 299 में ली गई है जो मैं बोल रहा हूं? नहीं ना। तो जो मैं यहां बोल रहा हूं कल्पेबल होमिसाइड, पनिशेबल होमिसाइड, इसको हम लोग पनिशेबल होमिसाइड कर दे, दंडनीय मानववध कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन लफड़ा पालेगा, क्योंकि दो नाम एक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, यहां हम कर दें दंडनीय मानववध, चलिए अब सही हो जाएगा। पनिशेबल, इतना देर तक हमको भाषण ही नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। तो जब हम दंडनीय मानववध में जाएंगे तो 314 भी आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। 304 क, 304 ख, ठग, सब आएगा सर। सब आ जाएगा। 396 हत्या सहित डकैती, जहां कहीं भी किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होगी और उसके लिए दंड का विधान होगा, वो सब इसमें आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब इसमें भी कब आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड कब होगा? जरा एक लेयर हमने और डाल दिया। और आपराधिक मानववध कब हत्या में आएगी? तो चलते हैं अगर स्टार्ट को हमें दूसरी नई चीज जोड़ देते हैं। ओके, ताकि ये भी रहे पीछे से। ठीक, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो हम क्या क्या लिख रहे हैं? ये क्या है? वध, साइट। फिर ये क्या है? इसको हमने दो टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, ये हो गया मानव, इतना लंबा लिखेंगे तो फिर हटेगा नहीं। इसको यहीं पर ले आए। ठीक है, ये हो गया आपका बात है। ठीक है, ठीक, ये हुआ वध। ये हुआ मानव वध। ठीक है, ठीक है, मानव वधात्मक हत्या की हम चर्चा ही होगा। मानव वध का मतलब एक से, ठीक है। सदोष,
दंडनीय आपराधिक बताइए, सब दिख रहा है, विजिबल है सब कुछ? यस सर। पहला है वध, दूसरा है मानव वध, तीसरा है सदोष मानव वध, चौथा है दंडनीय सदोष मानव वध, पांचवा हो गया कि जो दंडनीय सदोष मानव वध है उसका नाम हो गया आपराधिक मानव वध, और आपराधिक मानव वध ही हत्या हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये जो दो चीजें हैं, ये जो स्क्वायर शेप में है, ये दोनों लीगल टर्म है, आपराधिक मानव वध और हत्या। ये डेफिनेशन कहाँ है? 299 में, और ये कहाँ है? 300 में। शेष जो है वो कॉन्सेप्चुअल बातें केवल है, जो सर्कल शेप है वो उसको दिखाने के लिए। वध किसी जानवर का, जीव का, जंतु का, किसी का भी वध। फिर हम एक एंगल नीचे आ गए, मानव वध नहीं, मनुष्य का वध, वो भी किसी दूसरे मनुष्य का। आत्महत्या हमने छोड़ दिया है। जो सदोष भी हो सकता है, निर्दोष भी हो सकता है। हम आगे बढ़े, सदोष को हमने उसमें से अलग कर लिया, यानी हम इस ग्रीन और रेड लाइट के बीच में देखें तो ऐसे मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को मृत्यु आ सकती है जिसमें जल्लाद ने जज के कहने पर फांसी लगाई। ठीक है, किसी को, वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, है ना? मानव वध तो है लेकिन सदोष नहीं है, आएगा ना? जी सर। इसी के आगे सर विधिपूर्ण कर दिया जाए, बस आ जाएगा पूरा। सदोष या विधिपूर्ण? हम विधिपूर्ण शब्द नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम वध को किधर लेके जा रहे हैं? हत्या की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, हम उसमें से वो तत्व निकाल रहे हैं। अंडरस्टूड है? इन दोनों के बीच में क्या है? वो विधिपूर्ण आप कहिए, अनुमति योग्य कहिए, जो कहिए वो आप जानिए, लेकिन इसी में सदोष भी है। सदोष को हमने अलग सर्किल लगा दिया। ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बीच में ही वो मानव वध है जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होता, वो मानव वध यहाँ। उसका दृष्टांत हमने दे दिया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी को मारा गया, डॉक्टर के ऑपरेशन करने से कोई मर गया, शायद भी नहीं मरता, ऑपरेशन करने से मरा। ठीक है, ये सब कहां जाएगा? इस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, दो बहनों का सिर जुड़ा हुआ था, 21 ईयर्स ओल्ड थी वो, और हैप्पीली लाइफ जी रही थी, बिल्कुल हेल्दी थी। ईरान की दो बहनें थी। सिंगापुर में उनका ऑपरेशन किया गया, ये मानकर किया गया कि ये मर भी सकती हैं, बच भी सकती हैं, और दोनों सर्वाइव नहीं कि दोनों ही मर गए। वो मानव वध तो है लेकिन सदोष नहीं, वो कहां जाएगा? इस कैटेगरी। ठीक है, तो हम विधिपूर्ण नहीं कहें बच्चे, बल्कि आप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट के हिसाब से हम मानव वध अभी सदोष का भय मान लेते हैं। एक एंगल, एक स्टेप और आगे कर लिया। ऑब्वियसली चूंकि सदोष नहीं है तो क्या है? निर्दोष है। ओके, इसमें भी सदोष। सदोष का मतलब कि ये सिविल दोष भी हो सकता है, आपराधिक दोषपूर्ण भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। हम आगे बढ़े, दंडनीय यानी आपराधिक, दंडनीय मानव, आपराधिक मानव वध। लेकिन आपराधिक मानव वध और दंडनीय मानव वध में क्या अंतर हुआ? हमको इनाम दो क्यों देना पड़ा? ये हमारे आईपीसी में प्रयोग किए गए शब्दों की देन है कि हमको दो शब्द बोलने की व्यवस्था है। वो कैसे? अगर हम आपराधिक मानव वध कह देंगे तो उसके दो अर्थ निकल जाएंगे। एक अर्थ हो कि वो मानव वध जो 299 में डिफाइंड है, और दूसरा आपराधिक मानव वध का अर्थ वो होता है कि ऐसा मानव वध जिसके लिए दंड का प्रावधान है कहीं। तो हम अगर दूसरे वाले सेंस को देखें तो 299 से वो ब्रॉडर है। ऐसा मानव वध जिसके लिए कहीं दंड का विधान हो, वो धारा 299 सेक्शन 299 में जो आपराधिक मानव वध डिफाइंड है उससे बड़ा हो जाता है। ये समझ में आ रहा है ना? तो इस नाते हमने इसका नाम पहले लिखा दंडनीय मानव वध। इसमें 314 आएगा, 396 आएगा, आईपीसी का तमाम अपराध आएंगे। उपहत्या, घोर उपहत्या कारित किया, उसी में कोई मर गया, वो भी उसमें आ जाएगा। नाम अपराध का कुछ भी हो, बस उसके लिए दंड का विधान होना चाहिए।
वो सब दिखाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं परिभाषा वाले में, यानी उसके विधिक शब्द पे गए। इसी में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए दंड का विधान है। क्यों? क्योंकि वो आपराधिक मानवबध जो 299 में डिफाइंड है उसके एलिमेंट को फुलफिल करते हैं, तो वो बना। और उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो मर्डर के एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, को कवर कर रहे होंगे, उसमें मर्डर के एलिमेंट जुड़े होंगे तो हो गया मर्डर। तो अगर हम कह दें कि द मोस्ट ग्रीवियस फॉर्म ऑफ होमिसाइड इज मर्डर, तो क्या रहेगा? मानववध का सबसे गंभीर रूप है हत्या। बताइए कैसा रहेगा? सही है सर, एकदम। अभी हत्या में भी चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 26 प्रकार के सदोष मानववध है। लेक्चर आपने देखा होगा, तो मैंने व्याख्यायित किया है, किसी पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान की। 2014 की व्याख्या मैंने की है। तो अभी तो आपने वध से हत्या तक की दूरी तय की, केवल वध और हत्या। हत्या क्या है, आपराधिक मानववध क्या, मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं क्यों बताऊं, वो तो ये धारणाएं बताएंगी ना। समझ में आ रही बात? जी सर। सबको ये चार्ट समझ में आ रहा है? जी जी सर। सबने बना दिया? यस सर। जरा इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे साथ ले लेना। ले लिया? यस सर। ले ली। ठीक है। अब अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है जी सर। ओके। अब ये तत्व आपको समझ में आ गया, तो ये कहीं जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये कहीं लिखना नहीं है। आप हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में बोलना पड़ जाए, हो सकता है आप में से तमाम लोग टीचर बनेंगे बोलना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको जगसीट में बोलना पड़ जाए, ठीक है, कहीं भी बोलने की जरूरत पड़ जाए इसकी। ये लॉजिक कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह से नहीं बोलना। हाँ, चार्ट की कहीं जरूरत पड़ जाए बना दीजिए, कई सेकंड लगेगा, अब आप तो सीख गए हैं। इसमें से कम कर दीजिएगा, दंगने वाला थोड़ा कम भी कर दीजिए, तभी कोई बात नहीं। केवल ये चार्ट बना के चले आएंगे लगेगा ये तो पूरा एलिमेंट जान रहा है। लेकिन अभी दूरी कहां से कहां तक तय हुई? वध से हत्या तक। हत्या आपराधिक मानववध से हत्या वाला, इसी के बीच में तो सारा खेल होता है पढ़ने का। पढ़ने के लिए यहीं पे खेल है, फिर इसके भीतर ये मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे खेल है। असली तो कोर अभी तो बाकी है, अभी तो हम आपको विषय तक पहुंचाए हैं। ओके, अब एक बात बताएं, आईपीसी में अब हम चलते हैं लॉ में, अब हम लिटरल चलते हैं, सॉरी लिटरल नहीं चलते हैं, लीगल चल रहे हैं। क्या आपराधिक मानववध, ध्यान समझिएगा, आपराधिक मानववध। अब देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। इन्वर्टेड कामा लग गया तो क्या मतलब है कि एज इट इज आपराधिक मानववध। culpable homicide, सिंपल सा सवाल है, क्या आपराधिक मानववध, इन्वर्टेड कामा लगा है, इसका मतलब कि जो सेक्शन 299 में हेडिंग है आपराधिक मानववध, वो वाली बात हो रही है। कॉमन बात ही नहीं है, स्पेसिफिक है, इन्वर्टेड कामा में लगा। क्या आपराधिक मानववध
कल्पेबल होमिसाइड एक अपराध है। अब बताइए यस सर। कौन बोला इतना जल्दी? सोच लिया था? मनोज टोकरी बगल में रखा था, लीजिए सर। दुई बाप दुई बेटा, एक दादा एक पोता। बताओ कुल कितने आदमी जा रहे थे? बताओ तो। ये मैं कक्षा 8 में था तब सवाल बनाया था। और जिसने बोला है, एक मिनट, सब नहीं बताएंगे, जिसने बोला वो बताएगा। और समझ में ना आई तो पूछो। सर फिर से बोलिए। दो बाप यानी 2 फादर्स, 2 बेटा 2 सन्स, एक दादा 1 ग्रैंडफादर और एक पोता। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्रैंडसन। इतने लोग जा रहे हैं। कितने लोग बताइए तो? 6 लोग सर। नहीं है, बहुत बढ़िया, प्रणाम। 3 लोग सर। नहीं सर। मुझे पता था कि आप 6 बोलेंगे। मैं हूं, मेरा बेटा है और मेरे दादाजी हैं, सॉरी मेरे पिताजी हैं। कुल कितने पिता जा रहे हैं? 2 पिता जा रहे हैं। और कितने बेटे जा रहे हैं? 2 बेटे भी जा रहे हैं और एक दादाजी भी जा रहे हैं, एक पोताजी भी जा रहे हैं। तो हे माताजी, उत्तर देने से पहले रुकिए। सवाल इतना आसान नहीं होता है, वो देखने में लगता है तो बहुत आसान है। तो बताइए, ये आपराधिक मानववध, क्या आपराधिक मानववध एक अपराध? में फिर से बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिखा है। आप हमसे कुछ स्पष्टीकरण के रूप में पूछ सकते हैं, सर किस एंगल से पूछ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग को खोल देगा। बोलिए। क्या बताइए सर, एंगल बताइए। हाँ, एंगल बता रहे हैं। यहां पर अपराध की परिभाषा, अपराध शब्द जो लिखा है, इससे तात्पर्य किसी ऐसे कृत्य से है जिसके लिए दंड का विधान। एक ऐसा कार्य जिसके लिए, कार्य यानी उस नाम से ही दंड का विधान। चोरी अपराध है, जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसके लिए दंड का विधान है। सर जो थर्ड काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, उसके लिए सर पनिशमेंट जो है दंड नहीं, केवल फाइन है सर। फाइन दंड नहीं, जुर्माना दंड नहीं है सर। अब केवल फाइन है। कहां पढ़ दिया आपने? दोनों बातें गलत, कॉन्सेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी। 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना है। जहां जाना वहां नहीं जा रहे हैं। बताइए, आपराधिक मानववध के लिए कहीं दंड का विधान है? जी सर। है, यानी तब तो अपराध है। सर अगर सर नहीं है, सर नहीं है, नहीं है सर। ये आपराधिक आइदर मर्डर आइदर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है सर। आप जितेंद्र श्रीवास्तव सही जगह पहुंचे हैं। आईपीसी में 299 में आपराधिक मानववध की जो परिभाषा है, उसके लिए दंड का विधान नहीं है। आपराधिक मानववध के लिए दंड कहीं दिखाओ तो। हत्या की परिभाषा हत्या के लिए दंड, चोरी की परिभाषा चोरी के लिए दंड, लूट की परिभाषा लूट के लिए दंड, बिना परिभाषा के युद्ध के लिए दंड। कहीं भी आपराधिक मानववध के लिए दंड दिखाइए आप। पहले मेरी बात किससे हो रही थी, जिससे मैंने सवाल किया था बहुत सारे? दीप्ति, कौन था वो? सर वो बेटा दादा वाला। हाँ सर निधि सिंह। हाँ, ठीक, गुड, ठीक है। कभी आप लोग मेरे कमेंट को, व्यंग को, डांट को बुरा नहीं मानेंगे? नहीं सर। अब बुरा मान के ही मेरा क्या कर लेंगे? अच्छा मान के अपना और मेरा दोनों का भला कर लेंगे। ठीक, हाँ सर लेकिन हमको ये बात नहीं, आप क्लियर करिए सर, नहीं पच रही बात। कौन सी बात? सर ये 304 में ये है ना, हत्या की कोटि में ना अभी आने वाला। अभी तो पहुंचे ही नहीं रहा वहां तक, काहे परेशान है? आप ही को पहुंचा रहा हूं। हम तो कहे कि वो 2 बाप 2 बेटा वाला नहीं पच रहा, वो पच गया ना। हाँ सर, वो पच गया, ये भी पच जाएगा, घबराइए मत। बताइए 304 में किसके लिए दंड है?
सर हत्या की कोटि में न आने वाले कल्पेबल होमिसाइड। या तो हिंदी बोलिए या अंग्रेजी बोलिए, वेब से देख के बोलना है, क्योंकि हम लोग लिटरल बात इस समय कर रहे हैं। आपराधिक मानवता के प्रयास के लिए सर। रुक जाइए हाँ, निधि सिंह बोलिए। हाँ सर हत्या की कोटि में जो ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आ रहा है उसके लिए दंड। एक मिनट, मैंने कहीं लिखा है क्या ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में ना आ रहा हो? मैंने लिखा नहीं। नहीं सर, मैंने तो सिर्फ लिखा आपराधिक मानववध। 299 में जो हेडिंग है निधि सिंह, 299 में हेडिंग क्या है? 299 सर सिर्फ कल्पेबल, सिर्फ आपराधिक मानववध है। आपराधिक मानववध। और 304 में आपराधिक मानववध जो हत्या में न आता उसके लिए दंड कर रहा है ना, केवल आपराधिक मानववध के लिए कहा दंड करेगा। सर ऐसे एकदम वर्ड वाला मीनिंग समझेंगे तो तब तो नहीं है सर, वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। हम आपको वर्ड के अकॉर्डिंग तब से समझा रहे हैं कि मैं वर्ड के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, वर्ड के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, वर्ड के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी सर। सॉरी नहीं, हम जहां ले जाना चाहते हैं उसके लिए मानिए ना। हमको पता है कि जाड़े में गैया नहाने से भागती है, लेकिन न नहलाया जाए तो साफ कैसे होगी ये बताइए। आप लोग एक पुरानी धारणा लेकर बैठे। हाँ है तो दंड कहाँ 304 में, तो हत्या भी तो आपराधिक मानववध है। हत्या क्या? हाँ वो भी है। वो भी है, तो आपराधिक मानववध के 304 में ही दंड कैसे? 302 में भी तो है। समझिए मेरी बात को, अभी मैं पहुंचाऊंगा वहां। ये अपराध नहीं है फिर है कैसे? दोनों जगह चलेंगे, परेशान मत होइए। अगर हम ये कह दें कि वो कार्य अपराध है जिसके लिए दंड का विधान है, तो क्या संहिता में कहीं भी आपराधिक मानववध के लिए दंड है? तब नहीं सर। तब नहीं। और अगर आप कहेंगे कि हाँ सर दंड है, तो क्या बोलेंगे निधि सिंह? बोलेंगे सर दंड तो है, लेकिन इसको दो रूपों में बांट कर। हाँ। इसके लिए दंड तब है जबकि हत्या की कोटि में आए और जबकि हत्या कोटि में न आए। कॉमन दंड नहीं है, यानी 299 की जो डेफिनेशन है उसके लिए एज इट इज पनिशमेंट नहीं है। अच्छा ये बताइए, सदोष आपराधिक मानववध, अगला सवाल है। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, अभी वो रुका हुआ है। अब हम एक दूसरी फाइल खोल रहे हैं ताकि दोनों को पूरा करें। आपराधिक मानववध कहां डिफाइंड है? 299। वेरी गुड। आपराधिक मानववध जो हत्या कहां डिफाइंड है? डिफाइन नहीं है सर। 304 में उसके लिए पनिशमेंट। आपराधिक मानववध जो हत्या है 300 सर, 300 कहां डिफाइंड है? 300 में। 300। आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है वो कहां डिफाइंड है? पनिशमेंट नहीं, डिफाइंड कहां है? अपवाद 1 आवाज 300 बहुत आ रही है सर, अपवाद 1 300। आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, जो हत्या है वो कहां डिफाइंड है? धारा 300। जो हत्या नहीं है वो कहां डिफाइंड है निधि सिंह? सर एक्सेप्शन जो है सर। गुड। तो एक्सेप्शन किसके? 300 के सर। तो 300 में हत्या ही नहीं, हत्या और आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है दोनों डिफाइंड है जी। उसमें जो हत्या है उसका पनिशमेंट सेक्शन 302 में और जो हत्या नहीं है उसका पनिशमेंट 304 में। 299 में जो डिफाइंड है उसका तो कहीं पनिशमेंट है ही नहीं। हाँ सर। पंकज त्रिपाठी से पढ़ रही है। अभी बताऊंगा कि 299 में जो डिफाइंड है उसको भी कहां डिफाइंड किया गया है, उसके लिए पनिशमेंट है, थोड़ा सा मिलेगा, बताऊंगा। ठीक है, आप सब लोग म्यूट करें। किसी को यहां तक में कोई डाउट है पूछ सकता है। अब ये बात क्लियर हो गई।
किसी तरह का किसी को कोई डाउट है तो पूछे, लेकिन टॉपिक से पूछेगा, अनावश्यक नहीं पूछेगा। ये जानते हैं हम कहाँ की यात्रा करा रहे हैं? अभी तो इतने दूर में थोड़ा सा एक झलक दिखला दिए तो आप इतना परेशान हैं। ये जो इन दोनों के बीच का जो कॉर्नर का अंतर है, थोड़ा सा हल्का सा, अभी अंदर तो व्याख्या हुई नहीं। 14 लेक्चर, 14 लेक्चर्स में है वीडियो लेक्चर। आप जो वीडियो लेक्चर आप मोबाइल ऐप पर या हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव में लिए देख रहे हैं आईपीसी का, 14 लेक्चर्स में आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पे मैंने चर्चा की है। 14 लेक्चर है। यहां मैं 14 क्लास नहीं लूंगा, 3 क्लास में खत्म करूंगा, हो भी जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि आपराधिक मानव वध के किस रूप में दंडनीय है, आपराधिक मानव वध जो कि 299 में डिफाइंड है, वो किस रूप में दंडनीय है, तो आपका उत्तर होगा when it falls into category of murder, when it amounts to murder, punishable under section 302. When it is not amounted to murder, then it is punishable under section 304. 299 में जो as it is defined है, उसके लिए तो कहीं पनिशमेंट है ही नहीं। वो या तो हत्या के रूप में आने पर दंडनीय होता है, और या जबकि वो हत्या में नहीं आता तो दंडनीय होता है। यानी हम आपराधिक मानव वध जो 299 में है, जब उसके दंड की बात करते हैं, और जो दंड है जिसके लिए वही साबित करना होता है, तो जब दंड की बात करते हैं तो इसको 2 टुकड़े में फाड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। इतना साबित होने पर आप जो है हत्या के रूप में दंडित करेंगे, और ये साबित आइए 299 को नहीं फोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें डाले जाते हैं। ए बी को मार डालने के आशय से, ए बी को मार डालने के आशय से, कि मार डालना, गोली मार दिया और बी मर गया, ये क्या है? आपराधिक मानव वध है कि नहीं है? कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं है सर? है ना, आशय है, हाँ, मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया, मृत्यु। हत्या है कि नहीं है? ये हत्या है सर, हत्या भी है। सर सब लोग बताइए, हत्या है ना? है सर। जी सर है। अब अपराधी आके कह दिया कि साहब ये मेरी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था, तब मैंने गोली मार दी, तो प्रोवोकेशन का बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? मिलेगा। और जब प्रोवोकेशन का बचाव हो गया तो ये हत्या है कि नहीं है? हत्या नहीं सर। हत्या नहीं है। तो प्रोवोकेशन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आया, समझिए, केवल 299 से नहीं हो गया सदोष मानव पर जो हत्या नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिना इंक वाली पेन, अच्छा सोचिए, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा, कलम चलेगी कागज पर और कागज से स्याही पाएगा। स्याही इसमें नहीं है, कागज में ही स्याही है ना जादूगिरी? ये सब चीजें आज हम लोग के सामने है तो नॉर्मल लग रहा है। जरा इमेजिन करिए कि अगर 100 साल पुराना कोई मनुष्य जिंदा हो जाए और ये कहे कि उसको इन चीजों को दिखाएगा तो पागल हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे संभव है कि नहीं है? इस नाते इन चीजों को एंजॉय किया करिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये है 299 के एलिमेंट। 299 या तो 302 में पनिशेबल है या 304 में। 302 में पनिशेबल तब है जब सेक्शन 300 के एलिमेंट प्रूव हो जाए। 304 में कब पनिशेबल है? 300 प्लस एनी ऑफ द एक्सेप्शन। है ना? तो एक्सेप्शन जो है वो एक्स्ट्रा है कि नहीं 299 से, बताइए। है सर। 299 तो अगले ने प्रूफ किया और हमने एक्स्ट्रा प्रूफ किया, तो ये मत कर दीजिएगा कि 299 एज इट इज यहाँ है, अगर यहाँ नहीं गया तो यहाँ पनिशेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ प्रूफ होने पर, यानी सदोष मानव जो हत्या नहीं है वो केवल 299 से कवर नहीं हो जाता।
बल्कि उसके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी बनते हैं जो 299 में नहीं है। यानी केवल 299 प्रूफ हुआ और मर्डर नहीं प्रूफ हुआ तो भी वो बनेगा सदोष मानव जो हत्या नहीं, वो अलग है। और हत्या प्रूफ होने के बाद जो एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रूफ होगा वो अलग है। यानी ये जो 304 है वो केवल इतना भर नहीं है। ऐसे देखिए 299 माइनस 300 इज इक्वल टू 304 नहीं है, बल्कि 299 प्लस 300 मतलब हत्या प्लस समथिंग मोर इज इक्वल टू 304। ये देख लीजिए 299 कल्पेबल होमिसाइड जो हत्या है प्लस कुछ और है तो फिर हत्या नहीं है। ये जो कुछ और है ये 299 में भी नहीं है, 300 में जाके। यानी कि 299 में जितना लिखा है उतने के आधार पर वो हत्या भी नहीं है और हत्या जो सदोष मानव पर जो हत्या नहीं है वो भी नहीं है। हत्या होने के लिए क्या था 299 प्लस 300 तब हत्या हुआ, और 299 प्लस 300 प्लस मोर इज 304। तो ये तो अपने आप में कम है। समझ में आ रही बात? कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े थोड़े। जब कंफ्यूज हो तो हम मेरी ओर मत देखिए, बैरट पे देखिए और कोई अंदर का प्रोविजन मत देखिए। हेडिंग देखिए किसकी, हत्या के लिए दंड, सदोष आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है के लिए दंड। हत्या क्या है जो 299 प्लस 300 मिला के बनती है, और सदोष मानववध जो हत्या नहीं है वो क्या है 299 प्लस 300 का अपवाद से बनती है। हाँ एक जगह और भी वो बनती है कि 299 तो प्रूफ हुआ बट 300 प्रूफ ही नहीं हुआ तो भी वो सदोष मानववध जो हत्या नहीं वो भी बनती है। ठीक है, वहां भी बनती है। अब इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। बस आपको आज हमने क्या क्या समझा दिया कि आपराधिक मानववध अपने आप में दंडनीय नहीं है, बल्कि या तो हत्या की श्रेणी के ये हत्या के रूप में दंडनीय है या सदोष मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता है इस नाम से दंडनीय है। सदोष मानववध नहीं आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध या तो हत्या के नाम से दंडनीय है नाम से, या आपराधिक मानववध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है के नाम से दंडनीय है। क्लियर हो गई बात? जी सर। दंड की ओर से चलेंगे, अगर हम तत्व की नहीं, एलिमेंट नहीं, दंड की ओर से चलेंगे कि भाई कब हत्या के रूप में दंडनीय है तो 300 को पढ़ना है, कब ये हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानववध के रूप में दंडनीय है तो हमको तब भी 300 की पांचों अपवाद 300 299 सब पढ़ते जाना है। केवल 299 पढ़ देने से न तो 302 समझ में आ रही है न 304 समझ में आ रही है। यानी 299 अपने आप में एक मोटी सी बात है, इसी नाते उसके नाम से उसके लिए दंड का विधान नहीं किया गया। जी सर। कुछ क्लियर हुआ? सर एकदम नहीं हुआ होगा, न हो पाएगा। बहुत कुछ हुआ सर। मैं सर थोड़ा थोड़ा हुआ सर। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा हुआ। कल जब मैं इसको दंड की तरफ से पढ़ाऊंगा तो विधिवत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की स्लाइड में बिगाड़ नहीं रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। ओके, ये स्लाइड ऐसी पड़ी रहेगी, कल हम फिर इसको देख करके चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज आप सबने बहुत कुछ सीखा। और निधि सिंह एक्स्ट्रा फीस पे कर दीजिएगा जो मैंने बताया। ठीक है कि 2 बाप 2 बेटा 1 दादा 1 पोता, इतने बड़े सवाल का मैंने जवाब दिया, एक्स्ट्रा फीस चाहिए उसकी। ठीक है, मैडम के अकाउंट में नहीं मेरे अकाउंट में भेजना। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।